कथं सन्ति भवन्तः आशासे भवन्तः कुशलिनः सन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं पठामः अस्माकं नवमः पाठस्य नाम कुशलः चित्रकारः। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 9। पाठ का नाम है कुशलः चित्रकारः अर्थात कुशल चित्रकार। प्रिय विद्यार्थिनः, एकस्मिन् राज्ये एकः चक्षु नाम्ना नृपः राज्यं करोति स्म। सः नेत्रेण काणः आसीत्। तस्य सभायां निपुणः नामकः कुशलः चित्रकारः आसीत्। एकदा राजा निपुणम् आदिशत्, भो निपुण, त्वं तु श्रेष्ठः चित्रकारः असि। यदि त्वं मम सुन्दरं चित्रं कारयिष्यसि तदा सर्वे प्रसन्नाः भविष्यन्ति। अतः कारय। निपुणः अवदत्, यथा भवान् आदिशति तथा अहं कारयिष्यामि। गृहं प्राप्य निपुणः अचिन्तयत्, एषा तु महती समस्या। यदि अहं कारणस्य नृपस्य वास्तविकं चित्रं रचयामि तर्हि सः मह्यं क्रोत्स्यसि। प्रिय विद्यार्थिनः, निपुणः अवदत्, यथा भवान् आदिशति तथा अहं कारयिष्यामि। गृहं प्राप्य निपुणः अचिन्तयत्, एषा तु महती समस्या। यदि अहं गृहं प्राप्य निपुणः अचिन्तयत्, एषा तु महती समस्या। यदि अहं काणस्य नृपस्य वास्तविकं चित्रं रचयामि तर्हि सः मह्यं क्रोत्स्यति, दण्डं च दास्यति। यदि अहं चित्रे तस्य द्वे नेत्रे प्रदर्शयामि तर्हि लोके मम निन्दा भविष्यति। किं करोमि किं न करोमि इति चिन्तयित्वा सः निद्रां प्राप्तः। प्रिय विद्यार्थिनः, निद्रायां स्वप्ने सः अपश्यत् यत् सः एकस्मिन् वने भ्रमति। तत्र सः एकं व्याधम् आखेटं कुर्वन् पश्यति। एषः व्याधः एकं नेत्रं निमील्य मृगम् एकं हन्तुं शरसाधनं करोति। एतं स्वप्नं दृष्ट्वा सः जागरितः भूत्वा प्रसन्नः अभवत्। उच्चस्वरेण सः अवदत्, अहं रक्षति अहं रक्षितः। अधुना अहम् आखेटं कुर्वन् नृपस्य चित्रं रचयिष्यामि, येन तस्य नेत्रस्य दोषः प्रदर्शितः न भविष्यति। सः तथैव करोति। अन्यद्युः सः चित्रं नीत्वा राजप्रासादम् अगच्छत्। सभायां राजा स्वचित्रस्य अनावरणं करोति। प्रसन्नः भूत्वा च कथयति, अहो अतिसुन्दरं चित्रमिदं, प्रसन्नः अस्मि। सत्यमेव हि त्वं कुशलः चित्रकारः। सः चित्रकाराय पारितोषिकम् अयच्छत्। सर्वे सभासदाः अपि करतलध्वनिना निपुणस्य अभिनन्दनं कृत्वा अकथयन्, अहो चित्रकारस्य कौशलः पश्यत। सत्यमिदम् उच्यते यत् बुद्धिप्रयोगेण सर्वासां समस्यानां समाधानं संभवं भवति। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने जिस पाठ को संस्कृत भाषा में पढ़ा, आइए उसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। हिंदी अनुवाद। किसी राज्य में एक चक्षु नाम का राजा था। वह एक आँख से काना था। उसकी सभा में निपुण नामक एक कुशल चित्रकार था। एक बार राजा ने निपुण को आदेश दिया, हे निपुण, तुम तो श्रेष्ठ चित्रकार हो। यदि तुम मेरा एक सुंदर चित्र बनाओगे तो सभी प्रसन्न होंगे, अतः मेरा चित्र बनाओ। निपुण बोला, आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूँगा। घर आकर निपुण ने सोचा, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। यदि मैं चित्र में राजा की एक आँख खराब दर्शाऊंगा तो राजा क्रोधित हो जाएगा और मुझे दंड देगा। यदि मैं चित्र में राजा की दोनों आँख सही दिखाऊंगा तो संसार में मेरी निंदा होगी। प्यारे विद्यार्थियों, क्या करूं क्या ना करूं, यह सोचते सोचते वह सो गया। सपने में उसने एक शिकारी को देखा जो अपनी एक आँख बंद करके एक हिरण पर निशाना लगा रहा था। यह सपना देखते ही वह जाग गया और उसने सोच लिया कि राजा का भी इसी प्रकार से शिकार करते हुए चित्र बनाएगा। उसने ऐसा ही किया। चित्र बनाकर जब उसने राज दरबार में दिखाया तो राजा के साथ साथ पूरा दरबार
उसकी प्रशंसा कर उठा। राजा ने प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार भी दिया। सत्य ही कहा गया है कि बुद्धि के प्रयोग से सभी समस्याओं का समाधान संभव है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपनी बुद्धि के माध्यम से किसी भी समस्या को सरलता से समझा सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य स्वतः पूर्ण करेंगे।